माँ, आप कहाँ जा रही हैं? सम्राट अखेट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मुझे उनके साथ जाना होगा। आज मेरा राजकीय विद्यालय में पहला दिन है, इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया था। माँ, छोड़िए मुझे। यही तो नहीं कर सकता माँ। कैसे छोड़ सकता हूँ आपको? माँ, मैं जानता हूँ आप मेरे निर्णय से प्रसन्न नहीं हैं, किंतु अपने पुत्र का विश्वास तो करिए। यदि आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं अपनी राह कभी नहीं भूलूंगा। मैं जानती हूँ अशोक, आपकी मंशा दोषपूर्ण नहीं, किंतु जब यात्रा का आरंभ ही सही ना हो तो फिर गंतव्य सही कैसे हो सकता है? फिर भी आप अगर इस पथ पर अग्रसर होना चाहते हो तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। यही नियम है प्रकृति का। संतान एक दिन अपना आकाश ढूंढने उड़ान भरती है। आज आप भी अपना आकाश ढूंढने के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं। मैं यही चाहूंगी कि आप सफल रहें। मैं जहां भी रहूंगी आपके कल्याण की कामना करती रहूंगी। ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करूंगी कि वो आपको सही मार्ग दिखाए। यदि आपसे कभी कोई भूल हो तो उसे स्वीकार लेगा, उसका प्रायश्चित करने का सामर्थ्य आपको प्राप्त हो। हमारे मार्ग भिन्न जरूर है, किंतु आप मुझे जब भी पाना चाहो, मुझे अहिंसा, सत्य और शांति के मार्ग पर ढूंढना। मैं अवश्य मिलूंगी। यशस्वी भव। माँ, एक बार मुझे देख के मुस्कुरा तो लीजिए।
ये बाघ मनुष्य की चाल समझता है। कुछ दिन और प्रतीक्षा करवाएगा। इसे चिकित्सालय ले जाओ। माँ, मैं वचन देता हूँ, मेरी शिक्षा पूर्ण होने पर आप अवश्य मुझ पर गर्वित होंगी। ये राजकीय विद्यालय है और यहाँ दुर्गंध फैलाने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हें तो मैं अपने भवन में दास भी ना बना। अधू सोचता है तू हमारे साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करेगा। सम्राट की चापलूसी करके तू यहां तक पहुंच गया है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से चुपचाप चला जा। अरे अरे, सम्राट वनराज पधारे हैं। जानते हैं, अश्वशाला में बड़े अक्कड़ के रहते। किसके साथ? अपने साथियों के साथ। यहां सांप क्यों सूंघ गया? ये कुछ कह क्यों नहीं रहे? तो मेरे स्वागत के लिए ये तैयारियां की हैं तुमने?
दुविधा दूर कर दी। मैं सोच ही रहा था मैं मित्र कैसे बनाऊं, किंतु तुम सबकी मानसिकता जानने के पश्चात मुझे विश्वास हो गया है तुम लोग से मैं मित्रता ही नहीं करनी चाहूंगा, क्योंकि तुम लोग व्यक्ति का मूल्यांकन उनके गुणों से नहीं उसके वस्त्र देखकर करते। कितनी छोटी सोच है तुम लोगों की, जो राजकीय विद्यालय में आकर भी परिवर्तित ना हो सके। ये तुम सबका अपमान कर रहा है और तुम मुंह बन के इसकी बातें सुनते जा रहे हो। अरे आगे बढ़ो और इसका अहंकार चूर चूर कर दो। वन में पिटवाया था ना मुझे, उसके प्रतिशोध का भी तो ये आरंभ ही है सम्राट वनराज। इन्हें अंदर लेके आइए। कल सूर्योदय से पूर्व हम बाघ को ढूंढने के लिए प्रस्थान करेंगे। निहत्थे को मारना कहाँ की वीरता है? ऐसी आमाक, अपने काम से काम रखो। यदि आप सब इसी क्षण यहाँ से नहीं निकले तो मैं सीधे जाकर प्रधानाचार्य जी को बता दूंगा। धन्यवाद। मित्र है हम और आभार व्यक्त करके मित्रता पर बोझ नहीं डालना चाहिए। आप मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आप कभी किसी को नहीं मारेंगे। वचन देता हूँ माँ। आपने मेरी रक्षा की पुत्र। की? तो ये क्या है? मुझे भी राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षण लेना होगा माँ। आपकी सुरक्षा के लिए आपके आदर्शों की बलि चढ़ानी पड़ी तो मैं चढ़ा दूंगा माँ। मैं अहिंसा को अपनाकर आपको खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ माँ। आज मेरा राजकीय विद्यालय में पहला दिन है, इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया था। देवी सुभद्रांगी,
राजकीय विद्यालय में आपकी आवश्यकता है। प्रशिक्षण में एक बालक घायल हो चुका है। बालक? कौन बालक? आज ही आया था, कोई अशोक है। अशोक? बहुत गंभीर अवस्था में है, बहुत रक्त भी बह चुका है। मैंने सम्राट से आपके लिए अनुमति मांग ली है, आप शीघ्र चलिए। मेरे अशोक ने किसी का क्या बिगाड़ा है? सबकी सहायता करता है, फिर भी उसके शत्रु हैं। पता नहीं कितनी पीड़ा में होगा। हे ईश्वर, उसकी रक्षा कीजिएगा। मैंने यहाँ आने से पहले उसे कितना दुखी कर दिया था। क्या आवश्यकता थी मुझे क्रोधित होने की? गति बढ़ाइए, गति बढ़ाइए। ये मार्ग तो राजकीय विद्यालय नहीं जाता। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? रोकिए। इसमें तो कोई भी नहीं है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। कदाचित वो चलती बैलगाड़ी से कूद गई। ढूंढो उसे, बचनी नहीं चाहिए। यदि वो बच गई, राजमाता हम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगी। हाँ चलो चलो। वो रास्ते में ही कूद गई और उस कोतवाल को पता ही नहीं चला। किंतु तीर तो तुमने ही चलाया था। तुमसे ये चूक नहीं होती तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं नहीं, मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे प्राण मत लीजिए।
शत्रु ऐसे नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा? जल्दी सीख ले तो। आवश्यकता ही ऐसी उत्पन्न हो गई है कि विलंब नहीं कर सकता। सुशिम भैया और उनके मित्रों से इतना भय हो गया है। वो सब मेरे लिए महत्वहीन है। भय है तो केवल अपने प्रियजन के लिए। प्रियजन अर्थात? मेरी माँ। मैं इतना योग्य बनना चाहता हूँ कि आवश्यकता पड़ने पर मैं अपनी माँ की सहायता कर सकूं, उनकी सुरक्षा कर सकूं। इसे तो मारने का ही आदेश था, परंतु ऐसे मारने का नहीं कि इसका मुख ही विकृत हो जाए। किंतु अच्छा है, इसके विकृत मुख को देखकर ऐसा लगेगा कि इसे बाघ ने मारा है। मैं अपनी माँ को हर पीड़ा से दूर रखना चाहता हूँ, किंतु मैं जानता हूँ उन्हें मेरे कारण कितनी पीड़ा पहुंच रही होगी। ये पहली बार है कि मैं अपनी माँ का दिल दुखा के कोई कार्य करूं, उनकी इच्छा के विरुद्ध, और इसीलिए मेरा मन नहीं लग रहा है। उनसे भेंट करने की इच्छा हो रही। काश आज वो मेरे साथ होती तो मैं उन्हें मना लेता।